भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। भाइयों बहनों, इस समय आप सब अपनी अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखना। एक ये बहन है, उन्होंने मुझे मैसेज किया है। उनका कहना है कि भैया जी कोविड-19 निगरानी समिति में सर्वे करके शाम को आई और मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। भैया जी 3 दिन हो गए हैं, अभी कुछ सुधार नहीं है। माया देवी बहन है और ये कौशांबी जिले से आती हैं। तो आप सब देख सकते हो, आप सब भी अपनी अपनी सेहत का ख्याल रखना, क्योंकि इस समय आप सब भी जो है तमाम जो है कार्य कर रही हैं, सर्वे कर रही हैं, घर घर जाकर के कर रही हैं। ऐसे में जो है यहां पर कोविड का खतरा बना रहता है और बहुत ज्यादा आप सबको पता भी है इस समय कोविड फैला भी है। तो आप सब अपना अपना ध्यान जरूर रखिएगा। सायमा बहन आती हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उन्होंने कहा है कि मानदेय के संबंध में मैंने इनसे पूछा था तो उन्होंने कहा कि 30,000 खाते अपडेट नहीं है और इसीलिए उत्तर प्रदेश में मानदेय नहीं आ रहा है। तो हमने ये भी पूछा था कि कब तक आने की संभावना है, तो उन्होंने कहा था कि 4-5 दिन के लिए निदेशक मैडम बोल रही हैं। तो आप सब भाई बहन जो भी वीडियो देख रहे हैं, 3-4 दिन में आप समझ जाइएगा कि मानदेय आपका आ जाएगा। कारण है कि 30,000 खाते आपके अपडेट नहीं है, जैसे ही अपडेट हो जाएंगे पैसा अकाउंट में आपका पहुंच जाएगा। इधर बात करना चाहेंगे, ये हमारे पास एक सरकारी आदेश लगा है आप सबके लिए, 28 जनवरी को जारी किया गया है। और उत्तर प्रदेश शासन में अपर मुख्य सचिव हैं अवनीश कुमार अवस्थी जी। उन्होंने यह आदेश समस्त मंडलायुक्तों को, पुलिस आयुक्त लखनऊ को और कानपुर को, गौतम बुद्ध नगर को, वाराणसी को और समस्त मंडलायुक्तों को भी, समस्त पुलिस महानिरीक्षक को, समस्त जिलाधिकारियों को, समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को, यानी सबको जो है यहां पर विभागों में भेज दिया गया। और ये कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए ग्रेडेड रिस्पांस के संबंध में दिशा निर्देश 28 जनवरी को कुछ आए हैं। इस अनुसार आप सबको कहना चाहेंगे, बिंदु संख्या 2 में जो उल्लिखित सभी शैक्षणिक संस्थान 30 जनवरी 2022 तक पूर्णतया बंद रहने तथा शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ऑनलाइन कक्षा जारी रखना सुनिश्चित करने के निर्देश पहले निर्गत किए गए थे। लेकिन अब आपको बताना चाहेंगे, इस आदेश के मुताबिक इस संबंध में सम्यक विचारों उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि सभी शैक्षणिक संस्थान अब दिनांक 6 फरवरी 2022 तक बंद रहेंगे, परंतु ऑनलाइन कक्षाएं यथावत जारी रहेंगी। तो ये तो हो गया अपर मुख्य सचिव जी के स्तर से लेटर। अभी निदेशालय बाल विकास से भी आना बाकी है, वहां से भी आएगा। और फिर जो 30 तारीख तक जो छुट्टियां थी, अब उनको आगे 6 फरवरी तक बढ़ाने का आदेश आपको देखने को निदेशालय वाले आदेश में फिर मिलेगा। उस आदेश का भी आप सब इंतजार करिए। ये वाला आदेश सुनीता बहन आती है अयोध्या से, बहन ने भेजा था। आप सबको धन्यवाद, बहन को भी धन्यवाद। वहीं पर आवाज में आपको दिक्कत लग रहा होगा, तबीयत इन दिनों खराब चल रही है, दवाई भी हम भी खा रहे हैं बराबर, तो इस वजह से जो है बोलने में भी थोड़ा प्रॉब्लम है। यहां पर आप देख सकते हो आयुक्त लखनऊ, उनकी तरफ से भी एक लेटर और जारी हुआ है 28 जनवरी को। जिलाधिकारी जो है लखनऊ के, उन्नाव के, रायबरेली के, सीतापुर के, हरदोई के, लखीमपुर खीरी के, तो इतने जिलों के जिलाधिकारी को बोला गया है कि पोषण आहार पुस्तिका के संबंध में, तो देखिएगा पोषण आहार जो पुस्तिका है उसके संबंध में क्या सुझाव आए हैं, कुछ रेसिपी से जुड़े हुए हैं, तो इनको ध्यानपूर्वक आप जान लीजिएगा। लिखा गया कि 17 जनवरी को मंडल स्तर पर आयोजित मंडलीय पोषण आहार की समीक्षा बैठक का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके जो है क्रम में लखनऊ मंडल के जनपदों के आंगनबाड़ी केंद्रों में बनाई गई जो रेसिपी है उनको परीक्षण करने के लिए निर्णय लिया गया था। तत्क्रम में आपसे अपेक्षा है कि अपने अपने जनपद के कार्यक्रम अधिकारियों को आंगनबाड़ी केंद्रों को चयनित करके निम्नलिखित कार्रवाई कर माह फरवरी 2022 तक रिपोर्ट मंडल स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी या मंडलीय समन्वयक लखनऊ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराएं। कुछ बिंदु आए हैं, इनके बारे में आप पहले देख लीजिएगा, फिर अभी लेटर और बाकी है। आंगनबाड़ी केंद्रों का चयन करो। केंद्रों में कुल चिन्हांकित गंभीर अल्पवजन के जो बच्चे हैं उनका चयन करो। गंभीर समस्त अल्पवजन बच्चों के, यानी समस्त गंभीर अल्पवजन बच्चों के घर
एक बार भ्रमण करते हुए बच्चों की बेसिक सूचना तथा परिवार की रेसिपी को उसका भी परीक्षण करो। परिवार के खान पान के तौर तरीकों के आधार पर दो दो रेसिपी निर्धारण हेतु परामर्श लो। नियमित गृह भ्रमण करते हुए यह सुनिश्चित करो कि रेसिपी बनाया जाना तथा बच्चों को खिलाया जाना। साथ ही 3 माह तक प्रत्येक बच्चों का मासिक वजन लेते हुए पोषण श्रेणी का निर्धारण एवं टीकाकरण कार्ड में वजन भी दर्शा है कि नहीं। माह के उपरांत प्रगति रिपोर्ट जनपद का प्रेषण एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उस पर फोटोग्राफ भेजें। ये रंजन कुमार जी हैं, उनका ही लेटर है। आगे लिखा हुआ है कि परीक्षण किए जाने वाले जो व्यंजन हैं उन पर परिवार को परामर्श देने के लिए चेकलिस्ट। तो इसके बारे में लिखा है कि 3 माह की अवधि में बदलाव देखने के लिए 6 महीने से 2 वर्ष के मध्य बच्चों का चयन करें और अधिमानता गंभीर रूप से कम वजन वाले बच्चों का चयन करें। लिखा गया है आगे कि पृष्ठभूमि की जानकारी, तो उसमें बच्चे का नाम, उम्र, पिता का नाम, संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र संख्या, गांव, ब्लॉक और जिला, इन प्रारूपों पर एक एक करके जो है जानकारी प्रति आंगनबाड़ी केंद्रवार अधिकारी लेकर के जाएंगे। निगरानी, विकास निगरानी है। इसमें वजन, वर्तमान पोषण स्थिति क्या है, अति कुपोषित है, कैसे है, बच्चे के आहार की जानकारी, क्या पिछले 24 घंटे में मां या देखभालकर्ता ने बच्चे को खाना खिलाया, हाँ या नहीं, पिछले 24 घंटे में बच्चे ने कितना भोजन किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, स्तनपान जारी रखा है, हाँ या नहीं। इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे और जवाब जो है अपना भर करके वो ले जाएंगे। निरीक्षण के समय घर पर उपलब्ध खाद्यान्न सामग्री क्या है, आईसीडीएस पोषाहार, सूखा राशन, गेहूं, दलिया, दाल, तेल, इसमें से क्या है या क्या क्या है। अन्य खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध, चावल, आटा, दलिया, सूजी, पोहा, मुरमुरा, अन्य में जो भी है उसका उल्लेख, दाल, सोयाबीन, सत्तू, चना, सब्जी, दूध, मूंगफली, गुड़, चीनी, तेल, घी। यदि नहीं तो क्या परिवार इसे वहन कर सकता है, हाँ या नहीं। यानी गरीब है तो खरीद पाएंगे कि नहीं, या अमीर है फिर भी नहीं खरीद रहे, यानी कहने का तात्पर्य है कि परिवार इसे वहन कर सकता है कि नहीं, इसे खरीद सकता है कि नहीं। परिवार में भोजन की उपलब्धता और सामर्थ्य के आधार पर 2 व्यंजनों का सुझाव दें, समझाएं कि ये कैसे खिलाएं। मात्रा, स्थिति की और आवृत्ति, यानी एक नुस्खा लिखा हुआ है, नुस्खा जिसको बोलते हैं, तो दिन और जो है प्लस नियमित आहार ऐसे लिख करके आया है। माता पिता देखभाल करने वाले अगले 1 माह तक बच्चे को सुझाए गए व्यंजन खिलाने के लिए सहमत हुए हैं, हाँ या नहीं। विकास निगरानी, वजन माह, 1 माह बाद, 2 माह बाद, 3 माह बाद, ऐसे करके लिखा है। वजन और पोषक तत्वों का स्तर क्या है, ये चीजें। अगले जो है पृष्ठ पर आते हैं जिसमें लिखा गया है कि चयनित रेसिपी का विवरण। तो ये आप लोग देखिएगा चयनित रेसिपी में क्या क्या है, इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। गेहूं का जो है गेहूं और चने का मिश्रण है, चना दाल दलिया, पौष्टिक बेसन हलवा, चावल मूंग दाल मिश्रण, दलिया मूंग दाल मिश्रण, मुरमुरा दाल मिश्रण, दलिया खिचड़ी, सूजी खिचड़ी, पौष्टिक बर्फी और पौष्टिक चिल्ला, दाल सूप, मूंगफली मिश्रण, गाजर दाल सूप और आलू मूंगफली हलवा, लौकी की बर्फी, उपमा, मिस्सी रोटी और जो यहाँ पर दूध और पोहा, केले और पोहा, मूंग दाल पराठा, हरी सब्जी का पराठा, सहजन की दाल, पालक खिचड़ी, मूंग दाल की चाट, दाल का आमलेट। इतनी चीजें यहाँ पर देखने को मिली है चयनित रेसिपी के विवरण से। अब बात करना चाहेंगे, इसको अनीता वर्मा बहन जो उन्नाव से आती हैं भेजा था, बहन को धन्यवाद। और अगला एक सरकारी आदेश बिहार के माधेपुरा से लगा है, 27 जनवरी को जारी हुआ है। जिलाधिकारी माधेपुरा के उन्होंने सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी माधेपुरा जिला से जो हैं उनको भेजा है। कहा है कि समेकित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं उनके द्वारा घर घर जाकर के 15 से लेकर के 18 वर्ष के जो लाभार्थी हैं उनका सर्वे करो, इसके बारे में आया है। और वो भी इसलिए क्योंकि जिनको कोविड-19 की वैक्सीन नहीं लगी है उनको लगना है, तो इसीलिए ये चीजें जो है सर्वे ये कार्य कराए जा रहे हैं और जिन उनका पूरा कार्य योजना तैयार होगी
और फिर एएनएम के द्वारा 2-2 आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ करके कोविड-19 के टीके से उनको आच्छादित कराया जाएगा। और इसके बारे में लेटर मैंने पहले भी एक जो है निदेशालय स्तर का दिखाया था, अब ये जिले वाइज था। तो यहां पर बिहार सरकार से निदेशालय स्तर वाला ये 24 तारीख को लेटर ये वाला था जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही दिखाया था। पूरे बिहार में जो है सभी जिला पर जो है कार्यक्रम अधिकारी, सभी सहायक निदेशक और सभी जिला पदाधिकारियों को सबको ये भेजा गया था और ये लेटर मैं पूर्णतया दिखा चुका हूं, तो मैं अब इसको दोबारा नहीं दिखाऊंगा। रिकी कुमार भाई आते माधेपुरा से, उन्होंने जानकारी भेजी थी, भाई को धन्यवाद। और आज सुबह के लिए